आज हमें पढ़ना है हुरूफ अदविया। ठीक है, क्या पढ़ना है? हुरूफ अदविया। कितने हैं? हुरूफ अदविया। ठीक है ना? ये आपका आता है अलिफ, दाल, दाल, जाल, रा, रा, जा, उसके बाद वाव। ठीक है नहीं है? हुरूफ अदविया। ये हुरूफ आपस में कभी मिल नहीं सकते हैं। हाँ, तो ये क्या है? जा को ऐड कर सकते हो, ये नोक्ता वाला। ठीक है, समझ गए नहीं है? ये हुरूफ आपस में कभी मिल नहीं सकते हैं, कभी भी। तो अगर इसको याद रहो, तो इसके अलावा जो हुरूफ है उसे क्या कहा जाएगा? हुरूफ गैर अदविया। क्या बोलेंगे? हुरूफ गैर अदविया। तो जब भी हुरूफ अदविया शुरू में आएगा तो हुरूफ गैर अदविया में नहीं मिलेगा। हुरूफ अदविया शुरू में आएगा और हुरूफ गैर अदविया बाद में आता है तो इसको मिला के लिखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हुरूफ गैर अदविया शुरू में आ जाए और हुरूफ अदविया बाद में आता है तो उस शर्त में क्या करना है? मिला के लिखेंगे। हम मिसाल देते हैं अलिफ का। ठीक है, देखो अलिफ आ गया, मीम लिए, नून ले लिए। ठीक है नहीं है? इसमें हुरूफ अदविया कौन सा हर्फ है? ये वाला है। ठीक है नहीं है? और ये मीम नून क्या है? ये हुरूफ गैर अदविया है। तो जब हुरूफ अदविया जब शुरू में आया तो हुरूफ गैर अदविया में ये नहीं मिल पाया। मिला? नहीं मिला। लेकिन अगर क्या हुरूफ गैर अदविया पहले अगर आ जाता है तो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। तो क्या गया? मान। क्या हो गया? मान। तो हुरूफ अदविया शुरू में था तो नहीं मिला, लेकिन हुरूफ अदविया के बाद आया तो हुरूफ अदविया उसमें जाकर के मिल गया। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से चाहे बीच में आए चाहे आखिर में आए, तो जब वही देख रहा है कि हुरूफ गैर अदविया है या नहीं है। हुरूफ गैर अदविया के बाद आएगा हुरूफ अदविया तो मिलेगा, और नहीं आएगा तो फिर नहीं मिलेगा। समझ गए? इससे मान हो गया। अब और आप मिसाल देखें, जैसे कि अनामिल। क्या है? देखो अलिफ, नून, मीम, लाम, अनामिल है नहीं है? तो शुरू में आया तो मिला? नहीं मिला। लेकिन बीच में आ गया तो मिल गया। अब इस हुरूफ अदविया को कभी में मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते हैं। क्यों नहीं मिला सकते हैं? क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि हुरूफ गैर अदविया से पहले अगर आता है तो नहीं मिलेगा, और हुरूफ गैर अदविया के बाद आता है तो मिल जाएगा। तो यहां पर क्या है? हुरूफ गैर अदविया से पहले है, इस वजह से मीम में नहीं मिलेगा। और इधर क्या है? हुरूफ गैर अदविया के बाद है तो मिल जाएगा। समझ रहे हम लोग? समझ गए? ये तो आपका हो गया, अलिफ का हो गया। अब दाल का देखते हैं। क्या देखें? दाल का देखिए है दुश्मन। क्या लिखा हुआ है? शुरू में क्या आ गया? हुरूफ अदविया आ गया, और उसके बाद क्या आ गया? हुरूफ गैर अदविया आ गया। हाँ नहीं है? तो अब ये इसमें नहीं मिलेगा। जब भी हम कोई कलमा लिख रहे हैं, कोई वर्ड लिख रहे हैं, देखना उसमें हुरूफ अदविया उसमें है या नहीं, उसमें हुरूफ अदविया है या नहीं। अगर हुरूफ अदविया है, शुरू में अगर आ जाता है तो मिला के नहीं लिखना है। ठीक है नहीं? और अगर बीच में अगर आ जाता है तो देखना कि उससे पीछे या उसके बाद, उससे पहले या उसके बाद हुरूफ गैर अदविया है या नहीं है। हुरूफ गैर अदविया है तो मिला के लिखा जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर मिला के लिखा नहीं है। और अगर हुरूफ अदविया हो तो कोई भी नहीं मिला के लिखा जाएगा। अगर सभी क्या हुरूफ, जैसे देखो और क्या लिखते हैं? अलिफ, वाव, रा। क्या हो गया ये? और है नहीं है? ये तीनों क्या है? ये हुरूफ अदविया, इस वजह से इसको मिला के लिखा नहीं जाएगा। हम टोपी, जब बोला टोपी तो इसमें क्या है? क्या है? टा, वाव, तो। ठीक है नहीं है? अब क्या? पाया अगर पी। और अभी याद रखिए कि हमेशा उर्दू का जो वर्ड जो होगा, जो भी कलमा होगा, आखिर में हमेशा जज़म होगा। क्या होगा? उर्दू का आखिर का जो भी लफ्ज आएगा हमेशा आखिर में क्या होगा? उसमें
जज्म होगा, सुकून होगा, मौकूफ होगा, उस पर जबर जेर पेश नहीं आएगा। उस मतलब उसमें भी जज्म होगा, उससे पहले भी जज्म होगा, यानी दो जज्म इकट्ठे हो जाएंगे। दो जज्म क्या होंगे? दो जज्म या तीन जज्म इकट्ठे होंगे, समझ गए? तो जो आखिर में जो जज्म होगा, जिससे मान लिया जाए कि ये भी जज्म है, ये भी जज्म है, ये भी जज्म है, ठीक है नहीं है, दोनों पर क्या है? जज्म है। तो ये